Hello, my dear students. So, today we are going to start with chapter number 1, More About Plants. Open page number 285 of your textbook. Please open page number 285 of your textbook. Okay. So, welcome back. We will continue our chapter number 1, that is crops and vegetables. Page number 285. Let me zoom in the screen. So, crops and vegetables. A plant that is grown in a large quantity on a large commercial area, especially a cereal, fruit or vegetable, is called a crop. क्रॉप किसे कहा जाता है? क्रॉप एक उसे कहा जाता है कि एक प्लांट है जो जिसे हम लार्ज क्वांटिटीज मतलब बहुत सारे उसी तरीके के प्लांट्स ग्रो करते हैं. लाइक एप्पल है तो एप्पल के ट्रीज ग्रो करें, लाइक सीरियल्स लाइक दाल है, पल्सेस है, उनके ट्रीज, उनकी खेती जिसको कहा जाता. तो उसमें अगर लार्ज कमर्शियल एरिया में एक चीज़ ग्रो कर रहे हैं हम, एक फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, सीरियल, उसे कहा जाता क्रॉप. द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर फूड एंड अदर पर्पज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर किसे कहा जाता? जो प्रैक्टिस करते, जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं फूड के लिए, खाने के लिए या किसी और पर्पस के. लाइक दूसरा पर्पस ये रहेगा कि फूड्स, जैसे गेहूँ है, लोग मतलब अनाज जिसको बोलते हैं गेहूँ, वो उस गेहूँ का क्रॉप ग्रो करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, सेल करते हैं. उसी तरह हर एक वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, सीरियल्स है, पल्सेस है, सब ग्रो किया जाता खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी. तो उसे कहा जाता, इट इज नोन एज एग्रीकल्चर. Kinds of crops. Crops are of different kinds. These are crops के अलग अलग kinds रहते हैं. अलग अलग kinds means प्रकार. Food crops such as wheat, rice, potato and sugar. Food crops किसे कहा जाता है? जैसे wheat, गेहूँ, rice, चावल, potato, आलू एंड शुगर केन, इसे कहा जाता है फूड क्रॉप्स. फाइबर क्रॉप्स सच एज कॉटन, जूट एंड हेम्प. फाइबर जैसे कि कॉटन है, जूट है जिससे क्लॉथ्स बनते, थ्रेड्स बनते, धागे बनते, जूट से थैले बनते, एंड हेम्प. So these are the fiber crops. Oil producing crops such as mustard, sunflower and soya bean. Oil producing crops क्या है? Mustard, sunflower and soya bean, जिससे oil निकलते हैं, जिसका हम तेल खाते हैं. Okay. To grow properly, all crops require sunlight, water, air and fertile soil. प्रॉपर क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, तो सही तरीके से क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है? सनलाइट, वाटर, एयर एंड फर्टाइल सॉइल. सनलाइट की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है, एयर हवा, फर्टाइल सॉइल. फर्टाइल सॉइल मतलब वो सॉइल जिसमें कैपेसिटी है, जिसमें एबिलिटी है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, उसे कहा जाता है फर्टाइल सॉइल, which could provide them all the nutrients. Fertile soil में क्या रहता? सारे nutrients रहते और वो nutrients को क्रॉप को अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सकते, तो उसे कहा जाता fertile soil. Some crops, however, may require one of these in a greater or lesser amount. कुछ प्लांट्स को वाटर ज़्यादा लगता है, किसी को एयर ज़्यादा लगती, किसी को सनलाइट ज़्यादा लगती, या फिर किसी को वाटर. मतलब सब प्लांट्स का अलग अलग, मतलब जैसे हम ह्यूमंस का सबका अलग अलग खाने के तरीके, कोई ज़्यादा खाता, कोई कम खाता, तो उसी तरह प्लांट्स को भी कुछ चीज़ें ज़्यादा लगती, कुछ चीज़ें कम लगती. सो दे आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन एंड इन डिफरेंट एरियाज. इसीलिए वो अलग अलग सीजन में, अलग अलग सीजन्स में ग्रो होते हैं और अलग अलग जगहों पे ग्रो होते हैं, डिफरेंट एरियाज में.
इन इंडिया क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन। इंडिया में क्रॉप्स अलग अलग सीजन में ग्रो होते हैं, लाइक विंटर सीजन, रेनी सीजन, मानसून सीजन। उसी तरह कुछ क्रॉप्स इंडिया में हर क्रॉप्स अलग अलग सीजन में ग्रो होते हैं। क्रॉप्स लाइक वीट एंड ग्राम ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल विंटर आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। जो क्रॉप्स लाइक जैसे वीट है और ग्राम, ग्राम मीन्स चना, ऐसे क्रॉप्स नवंबर टू अप्रैल में, मतलब जब विंटर रहती, सर्दी का सीजन रहता, तब कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं? रबी क्रॉप्स। क्रॉप्स फ्रॉम ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर, क्रॉप्स जो समर सीजन में ग्रो होते जून टू अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। जो समर में विंटर में ग्रो होते हैं उसे कहा जाता है रबी क्रॉप्स। जो समर में ग्रो होते हैं उसको कहा जाता है खरीफ क्रॉप्स। लाइक मेज, मेज मीन्स भुट्टा, जवार, बाजरा एंड पल्सेस आर खरीफ क्रॉप्स। इसे कहा जाता है खरीफ क्रॉप्स। वेजिटेबल्स लाइक कैबेज, कॉलीफ्लावर, radish, bean and pea grow during winter. वेजिटेबल्स कौन कौन से विंटर में ग्रो होते हैं? लाइक कैबेज, कॉलीफ्लावर, radish, bean and pea, ये विंटर्स में ग्रो होते हैं। Other vegetables like spinach, brinjals, tomato, pumpkin and gourds grow in summer. और दूसरे वेजिटेबल लाइक स्पिनच मीन्स पालक, ब्रिंजल, बैगन, टोमेटो, टमाटर, पम्पकिन एंड गार्ड, गार्ड मीन्स दूधिया। तो ये सब कौन से सीजन में ग्रो होते हैं? समर सीजन में। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो नॉट ओनली इन डिफरेंट क्लाइमेट बट ऑल्सो ग्रोज इन सॉइल ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सिर्फ प्लांट्स अलग अलग क्लाइमेट्स में ग्रो नहीं होते, उनको क्लाइमेट के साथ साथ अलग अलग तरीके की सॉइल भी होना। लाइक राइस एंड जूट ग्रो इन क्लेई सॉइल। राइस और जूट कौन से सॉइल में ग्रो होते हैं? जहाँ क्लेई मीन्स थोड़ी एकदम वेट, जैसे कीचड़ की जैसी, क्ले जैसी, उस सॉइल में राइस और जूट ग्रो हो सकता है। विच होल्ड्स प्लेंटी ऑफ वाटर, जिसके पास बहुत सारा पानी रहता है, प्लेंटी ऑफ वाटर। ओके, जवार एंड बाजरा आर ग्रोन इन सैंडी सॉइल। जवार और बाजरा की सॉइल कैसी होती है? सैंडी, मतलब थोड़ी उनका वाटर लेवल थोड़ा कम रहता है, साथ ही चिपचिपी सॉइल नहीं रहती। टी प्लांट्स नीड मॉइस्ट सॉइल एंड ग्रो ऑन द स्लोप ऑफ हिली एरियाज। जो टी प्लांट्स, जो चाय की पत्ती जिसे हम कहते हैं, तो वो कौन से सॉइल में ग्रो होती है? मॉइस्ट सॉइल में, जहाँ पे जो सॉइल एकदम मतलब अच्छी मॉइस्ट है और उनका एरिया स्लोप और हिली एरियाज में रहता है। कोकोनट ट्रीज ग्रोज इन कोस्टल एरिया। कोकोनट ट्रीज कोस्टल एरिया में ग्रो। कोस्टल एरिया मतलब कि जहाँ पर सीज है उसके किनारे पे, उसको बोलते हैं कोस्टल एरियाज, वहाँ पर कोकोनट ट्री ग्रो होता है। मेज ग्रोज वेल इन द ड्राई सॉइल ऑफ द प्लेन और हिल्स। जो भुट्टे हैं, मेज है, वो ड्राई सॉइल में, मतलब जो सॉइल एकदम ड्राई है उस पर ग्रो होते हैं, और प्लेन रीजन या हिली रीजन्स में ग्रो होते हैं। ऑनियन एंड ग्राउंडनट ग्रो इन वेल ड्रेन्ड सैंडी सॉइल। ऑनियन और कोकोनट को, ग्राउंडनट को कैसे सैंड लगती? एकदम सैंडी, मतलब जो अच्छे से ड्रेन हुई हुई है, जिसमें ज़्यादा मतलब मॉइस्चर नहीं है, उसमें थोड़ा सा जितने ज़रूरत है उतना ही पानी है, ऐसे एरिया में ऑनियन और ग्राउंडनट ग्रो होता है। ग्रोइंग गुड एंड हेल्दी क्रॉप्स। अब हेल्दी क्रॉप्स और अच्छे क्रॉप्स किस तरीके से ग्रो करना चाहिए? क्रॉप्स नीड प्रॉपर केयर सो दैट दे कैन प्रोड्यूस अ बेटर यील्ड। क्रॉप्स को एक अच्छे तरीके से हमने केयर करना चाहिए। जो चीज़ें उसको ज़रूरी है वो चीज़ें उसको प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि वो अच्छे से ग्रो हो और हमें क्वालिटी फूड मिले, मतलब ऐसा फूड मिले, ऐसा अनाज मिले जिसमें सब कुछ अवेलेबल, जिसमें न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो, जो हमारी बॉडी को और एनर्जी दे, ग्रो करे। हियर आर सम टिप्स फॉर ग्रोइंग हेल्दी क्रॉप्स। तो हेल्दी क्रॉप्स किस तरह ग्रो किए जाते हैं यहाँ पे हमें बताया गया। फर्स्ट वन मस्ट नो
about the ideal soil, climate and season for growing crops. अब अगर हम क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं तो हमें किसकी नॉलेज होनी चाहिए? हमें नॉलेज होनी चाहिए कि सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, सीज़न कैसा है, क्रॉप को अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो उसको किस सीज़न में ग्रो करना चाहिए, वो उसमें अगर हम ग्रो भी करें तो उसमें क्लाइमेट कैसा होना चाहिए करके. Manure and fertilizers should be added regularly to the soil in sufficient quantities. This will make the soil fertile. जो मैन्योर्स है मतलब जैसे हम खाद बोलते हैं, उसको हमने रेगुलरली डालना चाहिए और एक इतनी क्वांटिटी में डालना चाहिए जितनी हमारे सॉइल को ज़रूरत है, ना कि एक्स्ट्रा या फिर कम, ऐसा नहीं डालना चाहिए. जितनी ज़रूरत है उतनी ही क्वांटिटी में सॉइल में डालना चाहिए. वो मतलब वो सॉइल को अच्छी तरीके से फर्टाइल करे. द सीड सोन शुड बी मेच्योर एंड ऑफ गुड क्वालिटी. जो हम सीड सो करें, मतलब जो हम सीड बीज बो रहे जिसको हम बोलते हैं, तो वो बीज क्या रहना चाहिए, उसकी क्वालिटी एकदम अच्छी होना चाहिए. ऑल्सो सीड शुड नॉट बी प्लांटेड टू क्लोज टू ईच अदर और डीप इन द सॉइल. और क्वालिटी अच्छी होने के बाद वो सीड्स को, वो प्लांट्स को एक दूसरे के बाजू नहीं कर, मतलब पूरे एक साथ ऐसा फेंक देना नहीं चाहिए, या फिर एकदम डीप डीप खोद के उसको गाड़ देना नहीं चाहिए कि क्योंकि वो सीड को एयर, वाटर, सनलाइट हर चीज़ की ज़रूरत रहती. तो अगर हम उसको एकदम डीप में डालेंगे सॉइल के तो वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं हो पाएगा. एडिक्वेट वाटर शुड बी प्रोवाइडेड एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ. और प्लांट को एडिक्वेट वाटर देना चाहिए, मतलब सफिशिएंट वाटर, इनफ वाटर, इतना वाटर देना चाहिए जितना उसको ज़रूरी है. और हर एक स्टेज में, मतलब जैसे जैसे प्लांट बढ़ते रहता है, प्लांट में चेंजेस आते रहते, स्मॉल टू बिग, फिर उसी तरीके से प्लांट को वाटर देना चाहिए. उसके आसपास की जो हम बोलते हैं जंगली घास जिसे कहते हैं, उसे निकालना चाहिए. उसको प्रॉपर आसपास से होल्ड करना चाहिए ताकि वो प्लांट को एयर, वाटर, सनलाइट हर चीज़ प्रॉपर तरीके से मिले. क्रॉप शुड बी रेगुलरली स्प्रेड विथ पेस्टिसाइड्स टू कीप देम फ्री फ्रॉम पेस्ट, डिजीजेस एंड हार्मफुल एनिमल्स. अब क्रॉप्स जैसे ग्रो होना स्टार्ट होते हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स जो कीड़े रहते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स को खाने लगते हैं, क्रॉप्स को खाने लगते हैं. तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, रेगुलर पेस्टिसाइड स्प्रे करना चाहिए ताकि वो हमारे क्रॉप्स को ख़राब ना करे और कोई बीमारी फैलाए नहीं. वीडिंग, रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट शुड बी डन रेगुलरली. अब जैसे अब खेत रहता है, लाइक फार्म रहता है जहाँ, तो अगर हम क्रॉप्स ग्रो करें तो फार्म में सिर्फ क्रॉप्स ही नहीं आएंगे ना, अलग अलग ऐसे भी जैसे हम बोलते हैं अनवांटेड ग्रास मतलब जंगली झाड़ जिसे कहते हैं, वो अपने आप ग्रो हो जाते हैं. तो वो जो झाड़ को हमको हर वक्त प्रॉपरली मॉनिटर करके देखना है कि अगर ग्रो हो रहे तो उसको निकालते रहना है ताकि हमारे क्रॉप का न्यूट्रिएंट्स वो खा ना ले. प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स. अब हमने इस तरीके से अगर क्रॉप्स ग्रो कर दिए, प्लांट ग्रो हो गया क्रॉप, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको कट करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे और उसको स्टोर करेंगे. क्रॉप्स कैन गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू ग्रेजिंग बाय एनिमल्स लाइक काउज एंड गोट्स. अब एनिमल्स को ग्रीनरी पसंद है, प्लांट्स पसंद है, तो वो क्या करते हैं, एनिमल्स हमारे क्रॉप्स को क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं. तो हमें उनसे बचा के रखना है. बर्ड्स, इंसेक्ट एंड पेस्ट सच एज locusts, beetles, grasshoppers, caterpillars, rodents and squirrels. Bad weather such as excessive rain or frost, मतलब बर्ड्स है तो वो हमारे क्रॉप्स खा सकते हैं. इंसेक्ट्स, पेस्ट मतलब एकदम छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, लोकास, बीटल्स, ग्रास हॉपर्स, कैटरपिलर्स. रॉडेंट्स मतलब बड़े बड़े, हम उसको चूहे बोलते हैं या फिर मंगूस एंड स्क्वेरल्स. ये सब अगर क्रॉप के पास
आए, ये क्रॉप को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब उसको खा लेते हैं, उसको पूरा डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको इन्फेक्टेड बना देते हैं। और अगर वेदर गंदा है, बहुत ज़्यादा रेन है, बहुत ज़्यादा फ्रोस्ट है, तो जैसा फ्लड है, तो उसमें सारे जो क्रॉप्स हमारे वो क्या होते हैं, पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फंगल डिजीज दैट कैन इन्फेक्ट लीव, स्टेम और रूट्स। फंगल डिजीज मतलब जैसे कि एक एक पत्ते को जैसे बोलते कीड़ा लगा तो पूरे झाड़ को कीड़ा लगा, उसी तरह ऐसा फंगल डिजीज पूरे क्रॉप को खराब कर देता। क्रॉप देयरफॉर नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल दिस, इसीलिए हमको क्रॉप को ये सब चीज़ों से क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो हम किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे क्रॉप को? Insects and pests can be kept away by spraying pesticide. This will also help प्रिवेंट डिजीजेस। अब हम इंसेक्ट्स को और पेस्ट को दूर रखने के लिए पेस्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं। और अगर हम एक बार पेस्टिसाइड स्प्रे कर दिए तो उसके वजह से क्या होगा कि हम वो झाड़ को डिजीज़ नहीं होंगी, और अगर झाड़ को डिजीज़ नहीं होंगी तो वो झाड़ अच्छी तरीके से ग्रो होगा। फेंसिंग द फील्ड्स कैन प्रिवेंट ग्रेजिंग एनिमल्स फ्रॉम एंटरिंग दैम। अगर हम इसके आसपास हमने जो झाड़ ग्रो करे उसके आसपास हम फेंस लगाए, मतलब तार लगाए, जहाँ पे एनिमल्स घुस नहीं सकते। अब वो तार में एनिमल्स एंटर नहीं होते, क्योंकि वो तार क्या रहते, चुभते ना, तो वो एंटर नहीं होते, वो ग्रेस नहीं कर सकते। इसीलिए हम इस तरीके से हमारे प्लांट्स को, हमारे क्रॉप्स को एनिमल्स से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज grain should be stored in airtight containers after harvesting। जब हार्वेस्ट कर लिए, मीन्स अब हमने ग्रेन्स बना लिए, तो उसे हमें एयरटाइट कंटेनर्स में स्टोर करना चाहिए। दिस विल प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड ड्यू टू मॉइस्चर एंड फ्रॉम rodents एंड बर्ड्स एज वेल। फिर जैसे हमने हार्वेस्ट करा, हमारे क्रॉप्स रेडी हो गए सेल करने के लिए, तो हमने उसे बड़े बड़े एयरटाइट कंटेनर्स में स्टोर करना चाहिए, जहाँ पे जिसकी वजह से उनको मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो वो ख़राब नहीं होंगे, चूहे नहीं आएंगे, बर्ड्स उसको खाएंगे नहीं, हमारे जो क्रॉप्स है वो इसी तरह सेफ रहेंगे। ओके, नेक्स्ट इज योर एक्सरसाइज, पेज नंबर 288। okay, open your exercise. Question number 1A is tick the correct answer. First one, which of the following is not a part of seed? Embryo, seed coat, cotyledon, leaf. So leaf is not a part of seed because leaf कब बनता, जब plant grow होने लगता, stem के बाद leaf आता, तो seed का part हो सकता है क्या? No. Second one, new plants can grow from the leaves of Bryophyllum. Third one, which feature help a coconut fruit to float over water? Presence of hook, presence of spine, a spongy part, a fibrous outer covering. तो कोकोनट को कौन हेल्प करता पानी पे फ्लोट होने के लिए? अ फाइब्रस outer covering. Plants that need clayey soil to grow well are rice and jute, tea and coffee, wheat and gram, jawar and bajra. It is rice and jute. Pesticide protects crop from being destroyed by excessive rain, elephants, pest, drought, pests. Okay, pesticide, pests. Next, B1, true or false. All seeds grow into new plant. सारे सीड्स न्यू प्लांट में ग्रो होते हैं। फॉल्स। Seeds of xanthan have hooks or spines. True. The seeds of pop are carried away by wind. True. Mustard is a fiber crop. False. Pesticides are used for destroying harmful pests. True. T. Okay, next 3-1. Plants reproduce through dash and dash. Plants reproduce through seeds and body parts. B-O-D-Y, body, P-A-R-T-S, parts. The baby dash grows down into the soil while the baby dash grows up of the soil.
The baby root grows into the soil while the baby shoot grows up of the soil. Shoot, shoot. Shoot. Seeds germinate in the presence of air, water, and sunlight. Seeds of dash have wings for dispersal. Seeds of jacaranda. Okay. The dash fruit is spongy and floats easily in water. Fruit, it's lotus. Any part of a potato that has dash on it can grow into a new plant. Any part of a potato that has birds. Dash is a kharif crop. Spinach. Dash is a rabi crop. It's cauliflower. Is a rabi crop. Okay. Next, B1 short answers. Okay. Short answer question. Name the two ways in which plants reproduce. The two different ways by which plants reproduce are through seed and through their body parts such as stem, leaves, or roots. What is germination? The process by which a seed develops into a baby plant in the presence of water, air, and sunlight is called germination. Third, define the term seed dispersal. Name the agents of seed dispersal. The process by which seeds are scattered away from their plants is called seed dispersal. Wind, water, animals, and explosions are the agents of dispersion. How do plants reproduce from stem? Some plants like rose, bougainvillea, hibiscus, and sugarcane grow from their stems. From stem cutting. What are spores? Name the plants that reproduce by spores. Certain plants, such as fungi, do not bear flowers and seeds. They have special structure called spores that help them in reproduction. Example, ferns and mushrooms. Okay, next is, what are kharif crops? Give 3 examples of kharif crops. Crops are grown from June to October. Summer are called kharif crops. Example, rice, maize, jawar. Now next is long answer questions. Name the different parts of seeds. Draw a diagram and label the parts. There are 3 parts of seeds: seed coat, embryo, cotyledon. And this diagram you have to draw in your CW as well as in your HW. Okay. Next is, why must seed be dispersed? What are the different agents of dispersal? If all seeds fall near the mother plant, they will not get enough sunlight, water, nutrients, and space to grow. Therefore, dispersal of seed is necessary. Different agents of dispersal are wind, water, animals, and explosion. Third one, explain how seeds are dispersed by wind. Seeds that are small and light in weight are usually carried by wind. Some seeds have wings like structure that help them float in the air. Fourth, how do animals help in the dispersal of seed? Human beings and animals eat fruits and throw away their seeds. Some seeds have hooked spines or stiff hairs.
These features help them to get easily stuck to the furry skin of animals, feathers of birds, or even our clothes. In this way, we help in their dispersal. Give three examples of plants whose seeds are dispersed by explosion. Explain how this happened. See, examples of seeds which are dispersed by explosion are peas, geranium, and poppy. The seeds in a pot burst open or explode when dry. The force of explosion helps to scatter these seeds. 6. How do plants reproduce by leaf? Explain. Some plants reproduce from the leaf. The leaves of Bryophyllum are thick and fleshy and also have many buds along their edges. New plants grow from these buds. 7. Discuss the tips for growing healthy crops. Tips for growing healthy crops. First, one must know about the ideal soil, climate, and season for growing crops. Manure and fertilizer should be added regularly to the soil in sufficient quantities. This would make the soil fertile. The seeds sown should be mature and of good quality. All seeds should not be planted too close to each other or deep in the soil. Adequate water should be provided at the different stages of plant growth. Eighth one, what are crops? Name the three kinds of crops. A plant that is grown in large quantity on a large commercial scale, especially a cereal, fruit or vegetable, is called a crop. Food crop, fiber crop, oil producing crop. Okay. So next is your homework. You will learn and write question A, B, C, D. In question number D, it's your short note and long answers. Okay. You will do both long short answers and long answers both in question number D. Short answer and long answer. Okay. So here we complete the chapter number 1. Thank you and see you in the next lecture.